तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम भी लगा सकते हैं बट मैं रो लगाता हूं ज़्यादातर, ठीक है। और एक हम जो दूसरी मेथड है वो है एडजॉइंट से हम इन्वर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इन्वर्स मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि अगर आप इन्वर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तीन तरीके हैं आपको मैट्रिक्स को इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो। आप जो है दो रो को बदल सकते हैं आपस में, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है, ठीक है, जैसे कि 2 3 1 0, ये आपके पास में गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट रो कहलाती है और ये सेकेंड रो, ठीक है। तो हम आपस में इन दोनों रो को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे आप लगाएंगे कि R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। ये इंटरचेंज की साइन है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो 1 0, जो R1 है वो R2 बन जाएगा और जो R2 है वो R1 बन जाएगा, ठीक है। 2 3, तो पहला तो हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा हमारा करने का तरीका यह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम नॉन जीरो नंबर। आपको रो को मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो नंबर से, जो जीरो नहीं है, ठीक है। अगर आप जीरो से करेंगे तो कोई उसका मीनिंग नहीं, वो तो खुद जीरो हो जाएगा। फाइंड करना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यही याद रहे, ठीक है। तो उसको नॉन जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना। सपोज दैट अगर हमें इससे जीरो करना है, ठीक है, इससे जीरो करना है 2 को, तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस 2R1 कर सकते, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां से, ठीक है। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका फर्स्ट रो को तो कॉपी कर लो, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए, R2 2 था आपके पास में और 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। और R2 आपके पास 3 है, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 3 मिलेगा, ठीक है। ये तो हुआ आपका ये तरीका मल्टीप्लाई करने का। कोई भी नंबर से कर सकते हैं बट 0 से नहीं करना है आपको, ठीक। थर्ड पे आते हैं एडिशन ऑफ एनी रो एलिमेंट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच अदर रो एंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना। जिस तरीके से भी हमने मल्टीप्लाई किए उसी तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है उसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम, तो आपका खुद ब खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज 3.4 में, तो करते हैं उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 में हमें फाइंड करनी है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। एग्जिस्ट का मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके सेकेंड रो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर 0 नहीं होता है तो वो इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कॉपी करके रखा है, ठीक है। करते हैं उसका सॉल्यूशन। इसमें 2 by 2 ऑर्डर में लगभग मैं आपको 6 to 8 क्वेश्चन के आसपास करवा देंगे। उसके बाद में 3 ऑर्डर का क्वेश्चन जो होंगे उसको कोशिश करेंगे कि सारा अटेम्प्ट करें हम, ठीक है। तो देखिए, कभी भी मैट्रिक्स गिवन हो आपको करना क्या है,
सबसे पहले इस इन्वर्स को इधर शिफ्ट करें, ठीक है। तो इधर भेजेंगे तो देखिए क्या है, आई ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, इन्वर्स ही रहेगा ये, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए, ठीक है। देखिए अगर इसको आपको मानना है कि लेट ए इक्वल टू 1 - 1 2 3 तो आप मान लें, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। आपके पास में आप यहां लिखो कि वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 - 1 2 3। आई मैट्रिक्स मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने बाई ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका ए होगा उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे, तो 2 by 2 ऑर्डर का बनेंगे, ठीक है। तो 1 0 0 1, और जो यहाँ मैट्रिक्स ए है उसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, उसको सही रहने देना, आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं इसको लिख के रखता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आपको कैलकुलेशन करके मैं सारा बताते चलूँगा, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट 0 है तो सबसे पहले आपको 2 को 0 बनाना पड़ेगा, या तो फिर 1 को आप 0 बना लें, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन करूँगा R2 में, ऑपरेशन करूँगा R2 में, ठीक है। R2 माइनस क्या करें, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं R1 के साथ में तो कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहले तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा फर्स्ट रो में, तो उसको तो कॉपी कर लेते हैं और इधर भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो आपका 0 हो गया, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। R2 आपके पास में 2 है, ठीक है, माइनस है, चलो लिखा 2 × R1, ठीक है। R1 आपके पास 1 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू -2 = 0। अब इधर देखते हैं तो 3 - 2 × -1 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 = 5, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया आपका। अब इधर आइए, 0 है आपके पास R2, ठीक है, -2 × 1 = -2। उसके बाद में R2 1 है और 2 से मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तो हमें फाइनली 1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 मिल गया। ए को ऐसे ही रहने दिया हमने, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा करूं कि R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब देखिए करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना है ना। तो 1 - 1 0 डिवाइड करेंगे कोई नहीं, ये 1 इक्वल टू, इसको कॉपी कर लो, 1 0 -2/5, 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बार देख लो, ठीक है। R2 आपके पास में कितना था, 5 × 1/5 करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, 1 आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें तो -2 × 1/5 = -2/5, ठीक है, ये आपको मिलेगा। चलिए ये मिलेगा 1/5। अब देखिए करना हमें क्या है, ये एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक। तो बहुत इजी है, ऐड कर देते हैं। तो R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 + R2, R1 + R2 करेंगे तो इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 को 1 से ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, हमें 1 ही मिलेगा, ये 0 0 1। अब इधर ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैंने किया यहाँ ऑपरेशन R1 1 प्लस, बट यहाँ पे माइनस है तो 2/5 एलसीएम लेंगे तो 5 - 2/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/5 आपको मिलेगा, ये मिला 3/5, ठीक है।
0 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये आपने इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या हम, ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 1 1। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, ए इक्वल टू आई इंटू ए होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ए इक्वल टू आई, ए मैट्रिक्स हमारे पास में है 2 1 1 1। ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ए को नहीं छेड़े, रहने दें। ठीक, अब यहां देखिए, हमें यहां पे चाहिए 1। ठीक, अगर आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो इसमें और 2 को 1 बना सकते हैं आप डिवाइड करके। ठीक है, इस एलिमेंट की चिंता नहीं करें। ठीक है, इसकी टेंशन ना लें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर जिसको आप पकड़ रहे हो सबसे पहले उसको आप प्रेफर करो, उसके बाद में वो तो खुद ब खुद 0 बन जाएगा। आप जैसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ ऐसा कि क्यों ना इसमें मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, R1 और R2 को, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो जो R2 है वो R1 बन जाएगा और R1 R2 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे इंटरचेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक, जब इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 1 1 0। ठीक है, कर दिया हमने इंटरचेंज, ए जैसे है वैसे ही रहने दिया। इस मैट्रिक्स को हमें देख के चलना है। ठीक, हमें करना है 2 को 0 बनाना है तो R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 में ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस 2R1 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, इधर भी कॉपी कर लेते हैं। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये 0। अब देखो एक बार और शो करवाता हूँ तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। यहाँ मिला आपको -1। R2 1 माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 रहेगा 1। ठीक है, उसके बाद में 0 माइनस 2 इक्वल टू -2, ये -2, यहाँ मैट्रिक्स ए रहेगा। ठीक, क्या करना है, इसको बनाना है 0 तो ऐड कर दो, तो R1 में ऑपरेशन करना है, R1 प्लस R2 तो ये तो 1 ही रहेगा, 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 1 माइनस 2 में ऐड किया था मैंने ना, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, और 1 प्लस करने जाएंगे बट ये माइनस है तो माइनस बना देगा, -2 इक्वल टू -1। ठीक है, -1 यहाँ से ए। अब क्या करना है, इसकी नेगेटिव साइन को यहाँ से हटाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे क्या, इंटू -1 से।
जैसे करेंगे आप इनटू, तो देखिए क्या होगा, 1 0 0 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। R2 -1 था, इंटू -1 इक्वल टू 1। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, आप इन्वर्स फाइंड आउट कर चुके हो। ठीक है, आप इन्वर्स फाइंड आउट कर चुके हो। तो लिखेंगे देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू 1 -1 -1 2। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। लिखेंगे देयरफॉर A इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका 1 3 2 7। क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लोगे कि लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 3 2 7। उसके बाद आप क्या करेंगे कि A इक्वल टू I A। ठीक है, A मैट्रिक्स है, उसे कॉपी करेंगे आप। तो 1 3 2 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1 और A को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, जीरो करना है हमें इस 2 को, तो ऑपरेशन लगा दो R2 में, R2। ठीक है, पहले R2 लिखा जाता है माइनस, अब क्या करें, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2R1। ठीक है, तो 1 3 को कॉपी कर लो और इधर भी 1 0 को कॉपी कर लो। जो चेंज होगा वो R2 में चेंज होना है। चलिए, ये तो हो गया 0। ठीक, R2 आपके पास 7 -2 इंटू 3, तो 7 - 6 इक्वल टू 1। ठीक, इधर 0 -2 इक्वल टू -2। ठीक है, 1 -2 इंटू 0 इक्वल टू 1 और A। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हमें करना है 3 को 0, तो क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। R1 पहले लिखा जाता है -3 R2 कर दें। ठीक, अब देखो R1 में कर रहे हैं, मैट्रिक्स बना लिया, सॉरी एक ब्रैकेट बना लिया हमने, इधर भी बना लिया, A को कॉपी कर दिया। सेकेंड रो को तो कॉपी कर लो। ठीक, -2 1 को कॉपी किया। अब यहां पे हमें चलते हैं, 1 माइनस 0 इंटू 3 इक्वल टू 1। चलो 1, अब इधर आते हैं। ठीक है, तो 1 - 2 इंटू 3, बट यहां पे माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस। यहां माइनस शो कर सकते थे आप, फिर प्लस कर सकते थे, तो ये आपको मिलेगा 617। ठीक, 0 पे पहुंचते हैं, तो 0 - 3 इंटू 1 इक्वल टू -3, ये मिला -3। ठीक, और ये मिलेगा आपको 0। अब देखिए, आपने यहाँ से इन्वर्स फाइंड आउट कर चुके हो। लिखोगे क्या, देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू 7 - 3 - 2 1। ठीक है, लिखेंगे हेंस A इन्वर्स इज एग्जिस्ट। देखते क्या आंसर दिया इसका, आंसर चेक कर लिया करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, 7 - 3 - 2 1 बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए।